हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व विकास को करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। लगभग फर्स्ट यूनिट खत्म होने वाला है। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, मैं उनको करूँगा अच्छे से। तो इस वीडियो में करते हैं कि असफलता को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट भी आता रहता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार करिएगा कि असफलता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे, है ना, रीजन है जो प्रभावित कर सकते हैं, है ना। इफेक्ट डाल सकते हैं कि हाँ यार, इस चीज से आपको असफलता आ जाएगी, है ना। आप असफल हो जाओगे अगर ये चीज आपके अंदर रहेगी तो। ठीक है, तो वही चीज इसमें करनी है। तो करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। करा है कि असफलता को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो असफलताओं को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि असफलता जो है ना, एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है। ठीक है, ध्यान सुनना। असफलता को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ना। असफलता को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं ना, वो दो तरह से हम लोग बांट सकते हैं। एक आंतरिक कारक, मतलब शरीर के अंदर से आपके, है ना, हो सकता है मानसिक प्रॉब्लम हो सकता है आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाए, है ना, इस सब चीजें। तो आंतरिक कारक और बाहरी कारक, बारी बारी से हम लोग बातें करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक कारक। ठीक है, देखो, आंतरिक कारक में सबसे पहला आत्मविश्वास की कमी। अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद पे भरोसा नहीं है, मतलब आत्मविश्वास की कमी है, खुद पे विश्वास नहीं है कि किसी काम को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। हमने बताया था कि अगर जैसे आपको एग्जाम निकालना है, कोई परीक्षा देना है, चलो बीए फर्स्ट ईयर की ही मान लेता हूँ, बीए फर्स्ट ईयर आपको पास करना है। तो यदि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि यार हम बीए फर्स्ट ईयर पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना, हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो तो इसका मतलब हुआ कि आपको आत्मविश्वास की कमी है ना। तो इससे आप असफल हो जाओगे। अगर ये चीज मायने में चलेगा कि यार हम पास कर पाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी, तो आपको पक्का है कि फेल हो जाओगे, है ना, आप असफल हो जाओगे। तो वही चीज है कि आत्मविश्वास की कमी जो होता है ना, वो असफलता का एक प्रमुख कारण हो सकता है। आपको खुद पे भरोसा जरूरी है, खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है, जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है, ये शंका करता है, शक करता है कि यार मैं अ, कोई काम कर पाऊंगा नहीं, मेरे अंदर क्षमता है कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, खुद पे संदेह है, खुद पे शक है, तो समझो कि आप असफल हो जाओ। तो संदेह करता है तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं कर पाता। ठीक है, तो वही चीज है, अगर आपके अंदर खुद पे भरोसा नहीं है, आप अपने पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि यार मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आपको संदेह बना हुआ है, तो पक्का है कि आप उस काम को नहीं कर पाओगे, आप प्रयास ही नहीं कर पाओगे, अच्छे से प्रयास हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप असफल हो जाओगे। तो असफल, तो आत्मविश्वास की कमी जो होता है ना, वो असफलता लाने में बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा करते हैं, दूसरा है नकारात्मक सोच, इसको करते हैं। ठीक है, देखो, नकारात्मक सोच में क्या है, नकारात्मक सोच असफलता को बढ़ावा दे सकती है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, आपके अंदर नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है कि यार मैं नहीं कर सकता, है ना, आप उसको कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, किसी दूसरे लिए बना हुआ है ना। अगर ऐसी आपकी सोच है, आप निगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोचे, तो वो भी आप असफल हो सकते हो। तो नकारात्मक सोच असफलता को बढ़ावा दे सकती है ना। जब व्यक्ति नकारात्मक विचारों को अपनाता है ना, उसके अंदर निगेटिविटी अगर चलती है, निगेटिव बातों को सोचता है, तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा नहीं पा सकता, है ना। अपनी ऊर्जा ऐसे ही खो देगा वो, है ना, नेगेटिविटी विचारों से। तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि मैं ही करूँगा, मैं ज़रूर कर पाऊँगा, है ना, बस थोड़ा-सा समय लगेगा, धैर्य रखूँगा, है ना। तो ये सब सारे पॉजिटिव सोच है ना। तो नकारात्मक सोच भी अ, असफलता को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, मतलब असफलता ला सकता है। देखो,
तीसरा है अनुशासन की कमी। अगर आप अनुशासन में नहीं हो, अनुशासन मतलब ये हुआ जैसे आप पढ़ाई करना है आपको, तो अगर आप अपना टाइम टेबल बना के नहीं चल रहे हो, है ना? पता चला कि आप 9 से 12 तक पढ़ना है 3 घंटे, 9 बजे से 12 बजे तक, तो पता चला उस घंटे में आप कभी कोई काम बोल दिया आपको तो उस काम करने लगे, है ना? बीच में 2-3 बार उठ गए, 4 बार उठ गए, तो क्या है? अनुशासन कमी है। आप अपने आप में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा पढ़ते हो पता चला मोबाइल देखने लगे, है ना? तो जैसे आप 3 घंटे बैठो, तो 3 घंटे में बिल्कुल मोबाइल नहीं चलाना है, आपको अनुशासन में रहना है ना? डिसिप्लिन में रहना है, कि नहीं मुझे 3 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा, है ना? उठूँगा भी नहीं, तो वही चीज़ है। तो अनुशासन की कमी असफलता का एक प्रमुख कारण हो सकता है ना? तो जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुशासन नहीं रखता, तो पक्का कि वो असफल हो सकता है, असफलता आ सकती है। ठीक है? ठीक है? तो आवश्यक अनुशासन नहीं रखता, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुशासन नहीं रखता, तो नहीं रखता है तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है? तो अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, अनुशासन में रहना, आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो टाइम टेबल बना के चलें, उस अनुशासन उसका पालन करें, मतलब उस अनुशासन में रहें। ठीक है? नेक्स्ट है ज्ञान की कमी। अगर ज्ञान की कमी है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल आप असफल हो जाओगे। आप सफलता हो ही नहीं सकता, आप सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकते, है ना? तो ज्ञान इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान की कमी असफलता के एक प्रमुख कारण हो सकता है। जब व्यक्ति अपने क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान नहीं रखता है, तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है ना? तो एक ज्ञान भी रखना, सिलेबस जो सिलेबस है आपका, है ना? जो सिलेबस आपको पढ़ना है, उस क्षेत्र में, उस सिलेबस में आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। अगर ज्ञान की कमी है उस सिलेबस में, हो सकता है कि फिर आप उस पेपर को ना निकाल पाओ, है ना? आप असफल हो जाओ। तो ज्ञान की कमी भी असफलता का बहुत बड़ा कारण हो सकता है ना? तो सफलता को प्रभावित कर सकता है। ठीक है? असफल हो सकते हो आप। ओके? ये थे आंतरिक कारक। अब करते हैं बाहरी कारक। बाहरी कारण क्या हो सकते हैं? बाहरी कारक क्या हो सकते हैं जो असफल हो जाओगे आप? ठीक है? ये सब जैसे ज्ञान की कमी कहाँ होती है? ये आंतरिक होती है, शरीर के अंदर से ही बात होती है ना? और जो आत्मविश्वास ये अंदर से ही है, नकारात्मक सोच अंदर से ही सोचोगे। अनुशासन की कमी ये भी माइंड से है ना? आपके शरीर से ही होगा। तो ये सब सारे क्या है? ये आंतरिक है। अब बाहरी क्या हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखो, बाहरी कारक, आर्थिक स्थिति, है ना? आर्थिक स्थिति मैंने बोला था, पहले ही बोला कि अगर आपके पास पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है, तो भी आप सफल नहीं हो सकते, है ना? हो सकता है असफलता आपको मिल जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि आर्थिक स्थिति भी होना ज़रूरी है ना? दूसरों को सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, तो वही चीज़ है। तो आर्थिक स्थिति असफलता को प्रभावित कर सकती है। हो सकता है कि आप असफल हो जाओ आर्थिक स्थिति के कारण, है ना? आपके पास पैसे की कमी है, तो हो सकता है आप असफल हो जाओ। जब व्यक्ति के पास आवश्यक संसाधन नहीं होते हैं, तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है? अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, इसके लिए फ़ोन लेने के लिए पैसे भी नहीं है, मतलब आर्थिक प्रॉब्लम है, आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप कैसे ऑनलाइन पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। इसका मतलब आप सफल नहीं हो पाओगे। अगर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पा रहे होगे, है ना? क्योंकि आपके पास आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है ना? आपके पास संसाधन नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो इसका मतलब आप हो सकता है कि पीडी में फेल हो जाओ, मतलब फिर नंबर कम आएँगे, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो वही चीज़ है। तो आर्थिक स्थिति मतलब कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास पैसे की कमी है उस साधन को लेने के लिए, तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं, सामाजिक दबाव। अगर समाज आपको दबाव डाल रहा है कि यार ये काम नहीं कर पाओगे, छोड़ो, है ना? बहुत दबाव है, प्रेशर डालता है लोग, है ना? बार-बार बोलता है चीज़ों को कि क्यों कर रहे हो, क्या है काम कर रहे हो, है ना? जैसे आप पढ़ाई कर लिया, जैसे 20 साल 30 लगभग आप 30-40 साल के हो गए। आप पढ़ाई करते जा रहे हो, असफल भी हो जा रहे हो, ठीक है? और आपको करना है, काम करना है, करते जा रहे हो, तो लोग समाज भी बोलने लगता है कि यार कितना कब तक तैयारी करोगे, कब तक पढ़ते रहोगे, है ना? तो ये समाज भी बहुत खराब है। ये अगर बोलेगा तो आपके अंदर दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, तो आप उस काम को छोड़ दोगे, है ना? उनको उनका दबाव सामना करके, है ना? तो वही चीज़ है। सामाजिक दबाव जो होता है ना, वो असफलता को प्रभावित कर सकता है।
तो जो सोशल प्रेशर होता है वो भी प्रभावित कर सकता है आपके सफलता को, है ना? असफल हो सकता है कि असफलता आपको मिल जाए उनके दबाव से। जब व्यक्ति को अपने समाज या परिवार से दबाव का सामना करना पड़ता है, तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है? तो जो सामाजिक दबाव होता है, जो आपके परिवार का दबाव होता है कि यार एक काम को जैसे लोग नहीं चाहते कि गर्ल्स को पढ़ाएँ अच्छे से, है ना? बहुत लोग ऐसे हैं जो गाँव से हैं, गाँव वाले बाहर नहीं भेजते, उनके परिवार का दबाव रहता है ना? परिवार वाले भेजते नहीं शहर में पढ़ने के लिए, तो वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं प्राप्त कर पाते और फिर असफलता हो जाती है, वो असफल हो जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। यही कह रहा हूँ कि समाज और अगर परिवार का आपके पास दबाव है, प्रेशर है, तो आप असफल हो जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी की कमी। देखो, तीसरा नंबर है कि प्रौद्योगिकी की कमी। प्रौद्योगिकी की कमी असफलता को प्रभावित कर सकती है। जब व्यक्ति के पास आवश्यक प्रौद्योगिकी नहीं होती, तो वो अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकता है? लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रौद्योगिकी की कमी भी असफलता ला सकता है, ठीक है? तो प्रौद्योगिकी भी अच्छे से होना चाहिए, है ना? अगर ये इसकी कमी है, तो हो सकता है कि आप लक्ष्य ना प्राप्त कर पाओ, असफल हो जाओ, ठीक है? नेक्स्ट है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी असफलता को प्रभावित कर सकती है ना? अगर आपके पास शिक्षा नहीं है ना? तो हो सकता है कि आपको अच्छे टीचर नहीं मिले, आपको अच्छी शिक्षा नहीं दिया गया, तो आपके अंदर ज्ञान की कमी हो जाएगी। ज्ञान की कमी हो जाएगी तो आप असफल हो जाओगे। तो अगर शिक्षा की कमी है ना? तो पक्का है कि असफलता को प्रभावित कर सकती है। तो जब व्यक्ति के पास आवश्यक शिक्षा नहीं होती है, तो वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। इन कारकों को समझने से हमें यह पता चलता है, जितने भी कारक मैंने बातें किया, इन कारकों को समझने से निष्कर्ष निकलता है, ये पता चलता है कि असफलता एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है और इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है? तो ये सारे हैं जो कि असफलता को जितने भी कारक मैंने बातें की है, ये पक्का है कि अगर ये सब चीज़ें आपके पास रहेगा, तो आप असफल हो जाओगे। तो ठीक है? तो ये असफलता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मैंने इसको अच्छे से किया इसमें। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है? एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, ठीक है? इनको देखो और अच्छे से करो। ओके? थैंक यू।